सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी। कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें पहला दूसरा अध्याय हम लोग अपने टॉपिक को पढ़ के पूरा किए थे और उसके प्रश्नोत्तर को हम लोग कर रहे थे। पहले अध्याय के प्रश्न को हम लोगों ने बारी बारी से हल किया। उसी प्रकार हम आज दूसरे अध्याय के प्रश्नोत्तर को शुरू करते हैं। अध्याय 2 है हमारा मानव निर्मित वस्तुएं। अध्याय 2 है हमारा मानव निर्मित वस्तुएं। अब इसमें देखिए आपके कई प्रश्न हैं। मैं 2-2, 3-3 प्रश्न एक एक वीडियो में आपको कराऊंगा, जिसमें आपको समझ में भी आए। और इन प्रश्नों को जैसा कि जिस क्रम में आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, इसी प्रकार आपको भी अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जैसा कि देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है कि सही विकल्प चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। आप प्रश्नों को देख रहे हैं, क ख ग घ करके प्रश्न दिए हैं और उनके 4 विकल्प अ ब श द करके दिया हुआ है। इन 4 में से कोई एक विकल्प ही क्या है, सही है। तो आप इसे 2 प्रकार से कर सकते हैं। आप प्रश्न को लिखें और डैश करके इसके सामने इसका सही उत्तर लिख दें, या आप इस तरह से प्रश्न लिखें जैसे मैंने लिखा है। इस तरह से चारों विकल्प को लिखें और जो सही हो उसके सामने सही का निशान लगा दें। तो ये आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि थर्माकोल का दूसरा नाम है। क नंबर प्रश्न है कि थर्माकोल का दूसरा नाम है। अ में दिया हुआ है टेफ्लॉन, ब में दिया है स्टाइरोन, श में दिया है नायलॉन और द में दिया है डेक्रॉन। तो जब मैं अध्याय पढ़ा रहा था आपको याद होगा, या नहीं याद होगा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि थर्माकोल का जो दूसरा नाम होता है वो होता है स्टाइरोन। क्या होता है? स्टाइरोन। तो जो हमारा जो ब नंबर ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो ब में लिखा हुआ है स्टाइरोन वो हमारा सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं सही का निशान भी लगा हुआ है उस पे। ख नंबर प्रश्न है कि पौधों का मुख्य पोषक तत्व है, यानी कि नीचे 4 चीजें दी हुई हैं, इनमें से पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या है ये हमको बताना है। अ नंबर में दिया हुआ है गंधक, ब में दिया है ऑक्सीजन, स में दिया है नाइट्रोजन और द में दिया है कार्बन। तो ये गंधक, ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन भी पौधों के लिए उपयोगी होता है। पौधे कार्बन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण जो होता है पौधे के लिए वो होता है नाइट्रोजन, जो भूमि से पौधे प्राप्त करते हैं जड़ों के द्वारा, और पौधों का संपूर्ण विकास इनकी सहायता से होता है। यानी नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है पौधों के लिए। तो ख नंबर हो गया कि पौधों का मुख्य पोषक तत्व है, तो कौन सा है, नाइट्रोजन। तो ये आप नाइट्रोजन पे सही का टिक कर लेंगे। ग नंबर प्रश्न है कि फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है। यानी जो कांच हमने बताया था, शीशा जिसे कहते हैं, उसमें अगर हम फेरिक ऑक्साइड मिला दें तो उस कांच का रंग कौन सा हो जाएगा, हरा, हल्का नीला, पीला या बैगनी। तो फेरिक ऑक्साइड मिलाने से उस कांच का रंग क्या हो जाएगा, हल्का नीला। यानी कि अगर हल्का नीला कांच हमें निर्मित करना है तो हम सामान्य कांच में क्या करेंगे, फेरिक ऑक्साइड को मिश्रित कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हल्का नीला कांच प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है कठोर कांच, फोटोक्रोमिक कांच, फ्लिंट कांच, साधारण या मृदु कांच। तो जो खिड़कियां होती हैं, देखते हैं कि
कभी बंद करने में झटके से भी कांच उसका टूट जाता है, या हल्की सी ठोस वस्तु भी उससे अगर टकराती है तब भी टूट जाता है। जैसे गली में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, घरों में खेलते हैं, तो गेंद वगैरह से अगर लग जाता है तब भी कांच क्या होता है, टूट जाता है। अर्थात वह साधारण या मृदु कांच होता है जो आसानी से टूट जाता है। तो खिड़कियों में कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है, साधारण, या इसी को क्या कहते हैं, मृदु यानी मुलायम कांच। तो इस तरह से आपने देखा, जो पहला प्रश्न था आपका कि सही विकल्प चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला है थर्माकोल का दूसरा नाम स्टायरोन, पौधों का मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच हल्का नीला, खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है साधारण या मृदु कांच। इसी क्रम में हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। आज हम केवल 2 प्रश्नों को करेंगे, इसके बाद अगले प्रश्नों को अगले वीडियो में करेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा कि सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का, यानी सही कथन जो है उसके सामने सही का टिक करेंगे और जो कथन गलत है उसके सामने गुणित का टिक करेंगे, का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है क नंबर, फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। जो फोटोक्रोमिक कांच होता है, कांच 3-4 प्रकार के होते हैं। से साधारण कांच होता है, कठोर कांच होता है, फ्लिंट या प्रकाशीय कांच होता है, एक फोटोक्रोमिक कांच होता है। तो फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, यह कथन सत्य है। तो हमने क्या किया, इसके सामने सही का टिक लगा लिया। ख नंबर है रेयान प्राकृतिक रेशा है। बिल्कुल नहीं। रेयान क्या है, रेयान, डेक्रान, नायलॉन, ये सब क्या है, ये सब कृत्रिम रेशे हैं। रेशे 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। जो मानव बनाता है उसे जो है मानव निर्मित रेशा कहते हैं, कृत्रिम रेशा कहते हैं, और जो प्रकृति के द्वारा कुछ जानवरों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशा कहते हैं। तो रेयान क्या है, यह मानव निर्मित यानी कृत्रिम रेशा है। तो यह कह रहा है कि रेयान प्राकृतिक रेशा है, तो यह कथन गलत। ग नंबर प्रश्न है सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। तो ये बिल्कुल सही है। सीमेंट, साबुन, सीमेंट एक रासायनिक अभिक्रिया से तैयार, सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक, ये तीनों चीजें एक रासायनिक अभिक्रिया से तैयार की जाती हैं मानव के द्वारा। तो ये मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। घ नंबर है कि एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग मनुष्य के लिए किया जाता है, यह कीटाणुनाशक के रूप में नहीं किया जाता। तो यह कथन गलत है। तो इस तरह से इसमें एक कथन सही है, एक गलत, एक सही, एक गलत। यानी फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, यह सही है। रेयान प्राकृतिक रेशा है, यह गलत है। सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक मानव निर्मित वस्तुएं हैं, ये भी सही है। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, यह गलत। तो इस तरह से आपने देखा, ये जो है मैं नजदीक कर दे रहा हूं और आप एक एक प्रश्न को देखकर अपनी कॉपी में आराम से लिख सकते हैं प्रश्नों को, कि क्या लिखा हुआ है, उनके विकल्प क्या हैं और उनके उत्तर क्या हैं। ये आपको पूरा दिख रहा होगा। तो इस पूरे को आप अपनी कॉपी में अध्याय 2 के नोट्स में कंप्लीट कर लेंगे और आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।